तो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं अभिषेक सिंह आपके सामने दोबारा एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस लिए थे इंस्टाग्राम पे, जो Q&A वीडियो के लिए थी। अब मैं यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस आंसर। भाई अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव वहीं पे रहता हूँ। यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता बिकॉज आई डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स फॉर फुल टाइम, बट आई लव हेल्पिंग मेन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लेने वाला हूँ जो इंडिविजुअल्स के हैं। अगर मेरा मन हुआ या अगर मेरे से हो पाया तो मैं एडिटिंग में वो चीज डाल दूंगा, अगर नहीं हो पाया तो आप समझ जाना मैं क्वेश्चंस रीड आउट करूंगा। ओके, एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सच में मेरा कंटेंट देखते हैं या मुझे पसंद करते हैं इन चीजों की बात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन मैं देखने वाला हूं, ठीक है। और अगर स्क्रीन पे देख रहा हूं तो समझ जाना भाई मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा माइंड मत करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ब्रदर माई गर्लफ्रेंड वॉज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ माई फ्रेंड इंस्टेड ऑफ मी, सो आई लेफ्ट, इज इट राइट। भाई बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के आपके मेल फ्रेंड यानी आपके दोस्त की केयर करती है तो कहीं ना कहीं शी इज इंटरेस्टेड इन दैट गाय, और ये चीटिंग होती है और ये डिसरिस्पेक्टफुल भी है। डिसरिस्पेक्टफुल आपको वो लड़की भी कर रही है, आपका दोस्त भी कर रहा है। तो दोनों ही जगह से आप निकल जाओ एंड डू नॉट बी इन टच विद दीज पीपल, क्योंकि भाई आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। आपके दोस्त ने आपकी ही बंदी के साथ अटेंशन ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया, ब्रो कोड तोड़ दिया। भाई अब जो बंदा ब्रो कोड तोड़ देता है उसके साथ दोस्ती वोस्ती कुछ रखने का मतलब नहीं रहता भाई, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ है विजय पाटीदार ने, आई वर्क ऑन माई सेल्फ माई एम्बिशन, सो हाउ अ हाई वैल्यू गर्ल अट्रैक्टेड टू मी एंड पुट फर्स्ट स्टेप। देखो भाई, लड़कों का काम होता है अप्रोच करना, लड़कियों का काम इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि लड़कियां लीड नहीं लेती। दे वांट मेन टू एस्केलेट एंड दे वांट मेन एज लीडर। अगर आप ये सोचते हो कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट सबसे आगे हाई निकल गए हो, ऊपर निकल गए हो, और लड़की आके आपको अप्रोच करेगी, तो भाई आपका लेवल ऑफ अट्रैक्शन, आप एक फिजिकली लेवल में बहुत ही ज्यादा आप अट्रैक्टिव होने चाहिए, तभी एक लड़की आपको अप्रोच करेगी। हाँ, लड़कियां अप्रोच करती हैं लेकिन आई थिंक एज अ मैन यू शुड अप्रोच वुमेन बिकॉज इट शोज दैट यू आर नॉट वीक पर्सन, इट शोज दैट यू कैन लीड, इट शोज दैट कॉन्फिडेंस, और ये सब चीजें अट्रैक्टिव होती है किसी भी लड़की के लिए। तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड अप्रोच वुमेन। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है आपकी फोटो देखिए आप छोटे हो, डेफिनेटली भाई आपको टाइम है, आप ये सब चीजें कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो रेहान 001M, भाई आई एम आउट ऑफ ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप नाउ कॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच भाई रेहान, अगर आप इस कंटेंट को देख के मेरे को अगर देखते हो, काफी टाइम से इंस्टाग्राम फॉलो करते हो एंड आपकी हेल्प हुई है, आई रियली अप्रिशिएट भाई, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। तो यश 18, ब्रो आई टोल्ड हर मेनी टाइम्स टू एक्ट राइट, नाउ व्हेन आई एम मूविंग ऑन शी इज गेटिंग सैड। क्योंकि उस लड़की ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, उसने सोचा ये बंदा कहीं यश जाएगा ही नहीं, मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करती हूँ। लेकिन इन द मेन टाइम जब आपने मूव ऑन होना स्टार्ट किया, जब आपने पहला स्टेप वॉकआउट करना स्टार्ट किया, उसे लग रहा है कि ये बंदा कैसे जा सकता है, क्योंकि अब तक तो ये दिखाता था कि ये मूव ऑन नहीं हो सकता, ये मुझे छोड़ नहीं सकता। बट डेफिनेटली वो अगर वो आपकी बातें नहीं मानती है, आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करती, आई डोंट थिंक यू शुड बी इन रिलेशनशिप विद दैट गर्ल और यू शुड डेट दैट गर्ल। बाकी एक्सक्लूसिविटी देने की जरूरत, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निक होरकैत का, जीएफ की शादी हो गई, अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में है, क्या करना चाहिए सर। भाई देखो, आपकी गर्लफ्रेंड की अगर शादी हो चुकी है तो आपको उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई शी इज चीटिंग ऑन दैट गाय, और आपके साथ तो किया ही किया है। अगर आपको छोड़ के उसने दूसरी शादी की है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी थी या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाई, तो भाई अगेन डिसरिस्पेक्ट है, मुझे नहीं लगता आपको इस सिचुएशन में रहना चाहिए। डार्क मैजेस्टी, थैंक यू सो मच स्प्रेडिंग सो मच अवेयरनेस, आई रियली लव टू फॉलो यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट मैन। तो एक भाई का क्वेश्चन है, बॉस ऑफ हिम, हाउ मच एज गैप इज ओके इन अ रिलेशनशिप। देखो व्हाट आई फील इज, मैं किसी भी क्लाइंट को, किसी भी अपने दोस्त को या किसी भी इंडिविजुअल को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत कम एज की लड़की को डेट करो। आई नो आपको कुछ लोग ऐसा एडवाइस करेंगे, इफ यू आर इन 30s यू शुड डेट इन वुमेन इन 20s, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ड्रामा, बहुत ज्यादा फालतू की हेडेक झेलनी पड़ती है और ये मैच्योरिटी लेवल मैच नहीं करता। तो व्हाट आई फील इज, अगर 2-3 साल ऊपर नीचे है डज नॉट मैटर, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप 30 के हो और लड़की अगर 23 की है, भाई वहां पे ना मेच्योरिटी लेवल बहुत डिफरेंस होगा, वो जेनजी वाली चीज में है, आप मिलेनियल हो, तो भाई मैच नहीं हो पाती है और मेरे अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता। आप वर्कहोलिक हो गए और वो पार्टी क्लबिंग एंड ऑल एक्सप्लोर मंकी पांचिंग इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। कुलदीप गुजर 53, व्हेन शी मिसेज मी शी मैसेज मी देन डिसअपियर बट आई लव हिम व्हाट आई डू।
तो भाई ओके जब वो आपको मिस करती है तब वो मैसेज करती है, लेकिन उसके बाद वापस हो जाती है। भाई सिंपली यहाँ पे शी इज बिहेविंग हॉट एंड कोल्ड, वो यहाँ पे आपकी अटेंशन लेती है, चली जाती है, लेकिन ताकि वो रेस्पेक्ट भी करती है या आपके लिए अट्रैक्शन भी फील करती है। जब उसको कोई बात करने के लिए नहीं होता, आपके पास आती है, आप इजीली उसे अलाउ कर देते हो, अपनी अटेंशन दे देते हो, क्योंकि आपने अपनी अटेंशन की कोई वैल्यू नहीं रखी हुई। जब आप अपनी अटेंशन की कोई वैल्यू नहीं रखोगे, women will use you, women will manipulate you, सिंपल है, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन बॉक्सर 1 का। एक्स से लड़ाई हो गई, मैंने उसे ब्लॉक करने के लिए बोला, ब्लॉक कर गई, अब क्या उसका टेक्स्ट आएगा? भाई देखो, एक्स के साथ आपको कांटेक्ट में रहने की जरूरत क्या है? पहली चीज तो ये, अगर आपका फोकस यही है कि एक्स एक्स एक्स, भाई लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाओगे? कभी तो निकलो ना इन चीजों से। एक लड़की जब आपकी एक्स बन चुकी है, उसको कभी वापस अपनी लाइफ में रिअटैच करने की कोशिश मत करो। इवन इफ शी मैसेजेस यू, आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है भाई। एज अ मैन, वंस शी इज ऑफ एक्स, शी इज ऑफ एक्स फॉर अ रीजन, क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो कभी छोड़ के नहीं जाती ना, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित पवार, आर यू मैरिड? इफ यस, डू यू हैव किड्स? नो, आई एम नॉट मैरिड ब्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Few Fearless का, bro, I have cut off my contact now. She writes taunts on her profiles, new DPs, also marrying too. She's done with you, let her go. कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत पैसा कमाने के बाद भी सिंगल रहने का डर है, क्या करे, एज निकली जा रहा है। तो भाई अगर आपकी एज निकली जा रही है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक टाइम ऐसा आता है जब ज्यादा पैसा, ये सब चीजें आपको खुश नहीं करेंगी। यू नीड रियल कनेक्शंस विद पीपल, आपको लोगों के साथ रियल कनेक्शन बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो ना कि आप पैसा ही कमाते जाओगे, वर्कहॉलिक बनते जाओगे, इतना पैसा कमा लोगे, भाई उस पैसे का क्या फायदा जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे, जब आपके पास कोई बैठने वाला नहीं होगा, उठने वाले नहीं होंगे, आपके पास आपकी पार्टनर नहीं होगी। मेरा देखो मानना ये है, एक आदमी के साथ और एक औरत के साथ, मतलब मैन एंड वुमेन आर इक्वली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर आपकी थिंकिंग ये है कि वी शुड बी अलोन, वी शुड बी लाइक सिंगल होना चाहिए, सिग्मा चिग्मा पिग्मा, ये वाला माइंडसेट है, तो भाई आप मुझे अनफॉलो करके सकते हो, क्योंकि मैं ये चीज नहीं प्रमोट करता हूँ। मेन नीड वुमेन, वुमेन नीड मेन, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकिंग फॉर 3 months, शी इज एक्टिंग लाइक जीएफ बट नॉट कमिटिंग, कहती है आईएएस बन जाओ, शादी कर लेंगे। ओके ठीक है भाई, यहाँ पे उसकी हाइपरगैमी, अगर वो यूपीएससी क्लियर करने के ऊपर फोकस कर रही है तो भाई यहाँ पे आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट क्यों देगी? आपकी जब तक कोई वैल्यू नहीं है, जब तक वो आपको उस स्टैंडर्ड पे नहीं मैच करती है। आई नो कुछ लड़कियों की बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आई नो लड़कियों की कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना ये सब चीजें। हो सकता है आईएएस बनने के लिए नहीं हो सकता है आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, भाई इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, व्हाट यू वांट टू परस्यू। इस लड़की को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका पैशन है उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। बट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ट्रीटिंग हर like a queen one night, she told me I am gonna talk about you to my family, and 2 days later she said I'm back to my ex. I blocked her on everything. I don't know what to do now. तो भाई आपके साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा सर्टेनिटी दी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश की है। जैसा आपने लिखा ना, आफ्टर ट्रीटिंग हर लाइक अ क्वीन, क्या उसने आपको किंग की तरह ट्रीट किया था? क्या उसने आपकी रिस्पेक्ट की थी? क्या उसने आपकी कोई बाउंड्रीज क्रॉस की थी? अगर ये सब चीजें क्रॉस की थी, भाई गलती आपकी है, आपने अलाउ किया इन सब चीजों के लिए। देयर इज नथिंग यू कैन डू, यू कैन जस्ट मूव ऑन विद लाइफ। व्हाट्स दैट मीन इफ एक्स कंटिन्यू स्टॉक माई प्रोफाइल एंड सी माई स्टोरीज? देखो आपकी एक्स अगर आपकी प्रोफाइल स्टॉक करती है, आपकी अगर स्टोरीज स्टॉक करती है, आपको अगर रिएक्शंस भी देती है, जब तक वो खुद से मैसेज नहीं करती उसको देखने दो, क्योंकि आपकी एक्स आपको ये देखना चाहती है कि अगर मैंने इसको इस लेवल पे छोड़ा था, क्या ये इस लेवल से इस लेवल पे आया? अगर वो इस लेवल पे आएगा तब वो आपको मैसेज करेगी। लेकिन अगर वो ये देखेगी ना कि कभी कभी ये भी होता है कि लड़कियां ये भी देखती हैं कि क्या ये अभी भी मेरे को प्यार करता है, क्योंकि शी ओनली लव्स द वे दैट यू लव हर। लेकिन रेस्पेक्ट या प्यार मत समझ लेना अगर वो मैसेज करती भी है तो। अगर सब पर्सनली बोलूं, अगर कोई मेरी एक्स भी मुझे मैसेज करती है या किया कभी, मैंने जवाब भाई आज तक नहीं दिया, सिंपल। एंगेजमेंट हो गई है, लड़की और से बात करती है, एज अ फ्रेंड बताती है, कंटिन्यू करूं या खत्म? कंटिन्यू नहीं करना, खत्म करो, सिंपल। पीयूष.exo, मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता हूं पर उसे बोल नहीं पा रहा हूं। फ्रेंड जोन रह के रह जाओगे भाई। मैं हमेशा कहता हूं लड़का और लड़की दोस्त नहीं आ सकते, और इसका एग्जाम्पल देख लो आप। मैं हमेशा कहता हूं, क्यों? क्योंकि प्लेटोनिक रिलेशन होता ही नहीं भाई। लड़का लड़की में कोई ना कोई अपनी इमोशंस दबा के अपने उस फ्रेंडशिप वाले बॉन्ड को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में लड़का ही होता है। अगर आप सच में इसके साथ फ्रेंडशिप में रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना। वो ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लड़की आपके बारे में अलग अलग परसेप्शन बना लेती है, अलग अलग चीजें उसने बना ली होती है कि नहीं इसके साथ मैं अट्रैक्टेड फील नहीं करती, क्योंकि आपने खुद ही इंटेंशंस कभी क्लियर नहीं की। एक बार इंटेंशंस क्लियर करके देख लो, अगर उसे ऐसा लगता है कि वो भी कुछ फील करती है तो इट्स फाइन, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता भाई एक लड़की के साथ दोस्ती में। मैं तो कभी किसी लड़की के साथ दोस्ती ना करूं भाई, ना मैंने कभी, ना मुझे शौक है, ना मैं कभी कमेंट करता हूं। बाकी अगर आप कुछ भी बोलो, मिसोजिनिस्ट बोलो, ये बोलो फर्क नहीं पड़ता। ओके ब्रो, हाउ टू रिमूव हर मेमोरीज
रिलीज फ्रॉम अ माइंड। बिजी हो जाओ, काम धाम स्टार्ट करो, फालतू चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना बंद करो, खाली बैठना बंद करो, खाली दिमाग शैतान का है। ओके, व्हाट टू डू इफ अ गर्ल चीट्स ऑन हर बॉयफ्रेंड एंड लेटर शी कम्स बैक एंड सेज सॉरी। ओके, एक लड़की ने अगर चीट किया है पहले अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, आपके पास साथ भी करेगी। इट्स डेफिनेटली कि लोग अपनी फितरत नहीं बदलते, और ये चीज आप कभी मत भूलना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई और यहाँ तक देख रहे हो ना, तो भाई फॉलो जरूर करना। यूट्यूब पे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं और मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस यहाँ पे बनाऊं। बाकी अपने क्वेश्चंस इस वीडियो में कमेंट में कर देना ताकि मैं यहीं से पिक कर लूं नेक्स्ट टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी को बनाउन कंसल्टेशन कॉल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।